हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए डेली यूज़ बेसिक वर्ड मीनिंग लेकर आई हूँ। ये वर्ड मीनिंग है तो बहुत ही बेसिक से, लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक इनका किसी न किसी रूप में ज़रूर यूज़ करते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी आज की इस क्लास में, और ये एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। तो इंग्लिश को हम कैसे पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, तो अगर आप बेसिक से सीख रहे हैं तो आपको ज़रूरत होगी हिंदी अल्फ़ाबेट को इंग्लिश में लर्न करने की। अगर आपको आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सीख। फर्स्ट वर्ड है हमारा हाय, HI है, तो HI को हम क्या पढ़ते हैं, HI को हम पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं, हाय पढ़ते हैं। और हाय की हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते। क्या होती है, नमस्ते होती है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हम किसी से हाय बोलते हैं तो ये इनफॉर्मल वे में बोली जाती है। मतलब जो हमारे बराबर के लोग होते हैं, हमारे साथ के होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उनसे हम हाय बोलते हैं, लेकिन हमसे रेस्पेक्टिव होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, जैसे हमारे गार्जियन हैं, माता पिता हैं, यानी कि या फिर हमारे कोई रिश्तेदार हैं जो हमसे उम्र में बड़े हैं, या फिर टीचर्स हैं हमारे, तो उनसे हम हाय नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, आगे से हाय बोलेंगे अपने बराबर के लोगों से, और अपने से बड़े होंगे उनसे हम हाय का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब है हमारा HELLO। तो HELLO को हम पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं, हेलो पढ़ते हैं। और हेलो की भी हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते। हाय और हेलो दोनों का ही यूज़ हम नमस्ते के रूप में करते हैं। जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, चाहे वो हमारे लिए अजनबी हो, तो हम उससे हेलो कर सकते हैं। और आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, हाय का यूज़ हम इनफॉर्मल वे में करते हैं और हेलो का यूज़ करते हैं फॉर्मल वे में। यानी कि जो हमसे बड़े, अगर हमसे कोई पहली बार मिलता है तो हम उससे बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं, हेलो। तो इस तरीके से हम हेलो का यूज़ करते हैं। किसी को हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं या फ़ोन पे कॉल करते हैं, तब भी हम क्या बोलते हैं, हेलो, यानी कि सबसे पहले हम उससे नमस्ते बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओके। ओके, ओके को हम क्या पढ़ते हैं, ओके ही पढ़ते हैं। और ओके की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BYE। तो BYE को हम पढ़ते हैं बाय, और बाय की हिंदी मीनिंग होती है अलविदा। जब हम किसी से मिलते हैं और उससे हम दूर होते हैं, डिपार्चर करते हैं, तो हम उससे क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं, यानी कि अलविदा लेते हैं। तो बाय का मतलब होता है अलविदा होता है। नेक्स्ट है हमारा PLEASE। तो PLEASE को हम पढ़ते हैं प्लीज़। इसको प्लीज़ नहीं पढ़ते हैं, प्लीज़ पढ़ते हैं। और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग होती है कृपया। क्या होती है, कृपया होती है। जब हमें किसी से कोई काम कराना है या फिर कुछ लेना है, तो हम उससे क्या बोलते हैं, प्लीज़ ऐसा काम कर दीजिए, ऐसी चीज़ दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। अब है हमारा SORRY। तो SORRY को हम पढ़ेंगे सॉरी। क्या पढ़ेंगे, सॉरी पढ़ते हैं। और सॉरी की हिंदी मीनिंग होती है क्षमा करना, माफ़ कर देना। ठीक है, जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उससे क्या बोलते हैं, सॉरी, माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट है THANKS। तो THANKS को हम पढ़ते हैं थैंक्स। क्या पढ़ते हैं, थैंक्स पढ़ते हैं। और थैंक्स की हिंदी मीनिंग होती है धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमें किसी को अगर थैंक्स बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, धन्यवाद, यानी कि धन्यवाद बोलना है तो हम उससे बोलेंगे थैंक्स। क्या बोलेंगे, थैंक्स बोलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ एक एक वर्ड देख लेते हैं तो आपको इन वर्ड की हिंदी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपको एक एक वर्ड इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग लर्न हो जाएगी, यानी कि याद हो जाएगी। तो शुरू से लेके लास्ट तक एक एक वर्ड आप देखते रहिए।
नेक्स्ट है WOW। तो WOW को पढ़ते हैं वाओ। क्या पढ़ते हैं? वाओ। और वाओ की हिंदी मीनिंग होती है जैसे हमें कोई चीज़ एकदम से दिखाई देती है और बहुत सुंदर है, अच्छी है, कुछ भी है मतलब, तो उसे हमारे मुंह से क्या निकलता? वाओ, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है YES। तो YES को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं यस। यस नहीं पढ़ते हैं, और यस की हिंदी मीनिंग होती है जब भी हमें किसी से हाँ में आंसर देना होता है तो हम बोलते हैं उससे यस। नेक्स्ट है NO। तो NO को क्या पढ़ेंगे? NO को पढ़ते हैं नो। और नो की हिंदी मीनिंग होती है नहीं। जब भी हमें किसी से नहीं में उत्तर देना है तो हम वहाँ पे यूज करते हैं नो का। नेक्स्ट है NICE। तो NICE को हम पढ़ते हैं नाइस। क्या पढ़ेंगे? नाइस पढ़ेंगे। और नाइस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छी कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं नाइस का। अब है हमारा SUPER। तो SUPER को हम पढ़ेंगे सुपर। क्या पढ़ेंगे? सुपर पढ़ेंगे। और सुपर का मतलब होता है सबसे अच्छा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ। जो सबसे अच्छी कोई चीज़ होती है वहाँ पे हम यूज करते हैं सुपर का। ठीक है। अब है हमारा GOOD। तो GOOD को हम पढ़ते हैं गुड। और गुड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? गुड मीन्स होता है अच्छा। इसके बाद है हमारा LOVE। तो LOVE को हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे लव। और लव की हिंदी मीनिंग होती है प्यार। क्या होती है? प्यार होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा HATE। तो इसको हम हाटे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं हेट। हेट में का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। और फ्रेंड्स इसका भी एक रूल होता है, जब भी किसी वर्ड में लास्ट में ई आता है, अब मान लीजिए HATE है और इसमें लास्ट में ई आया है, ई से पहले है कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले फिर कोई वॉवल है, तो वहाँ पे हम ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, इसीलिए इसको हम हाटे नहीं पढ़ते हैं, हेट पढ़ते हैं। ठीक है। तो लास्ट में ई आएगा और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा और उससे पहले फिर कोई वॉवल होगा, तो वहाँ पे हम ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। इसी तरीके का रूल ये भी है COME। तो COME को हम को में नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कम पढ़ते हैं। यही वाला रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा GIVE। तो GIVE को हम पढ़ेंगे गिव। क्या पढ़ते हैं? गिव पढ़ते हैं। और HATE पे जो रूल फॉलो हो रहा है वही गिव पे हो रहा है, वही कम पे हो रहा है, तो इसीलिए इसे गिवे नहीं पढ़ते हैं, गिव पढ़ते हैं। और गिव की हिंदी मीनिंग होती है देना। ठीक है। अब है हमारा WHAT। तो WHAT को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं वाट। और वाट की हिंदी मीनिंग होती है क्या। वाट इज़ योर नेम। आपका नाम क्या है। तो इसका यूज़ हम करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ। ठीक है। जब हमें कुछ पूछना होता है तो वहाँ पे हम यूज करेंगे वाट का। नेक्स्ट है BAD। तो BAD की हिंदी मीनिंग क्या? BAD को हम पढ़ते हैं बैड। इसको बैड पढ़ते हैं, बाड नहीं पढ़ते हैं। और बैड मीन्स होता है बुरा। क्या होता है? बुरा होता है। अब फ्रेंड्स हमारा COME। तो COME को हम पढ़ते हैं कम। इसको को में नहीं पढ़ते हैं, कम मीन्स होता है आना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SO। तो SO को हम क्या पढ़ेंगे? SO को हम सो ही पढ़ेंगे। और सो की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। जब इसलिए के सेंस में हमें कहीं यूज करना है तो वहाँ पे हम सो करेंगे। ठीक है। अब है हमारा BUT। तो इसको हम बुट नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं बट। और बट मीन्स होता है लेकिन। क्या होता है? लेकिन होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा THIS। तो THIS को हम पढ़ लेते हैं दिस। क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं दिस। और दिस की हिंदी मीनिंग होती है यह है। क्या होती है? यह होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा THAT। तो THAT को हम पढ़ लेंगे दैट। क्या पढ़ेंगे? दैट पढ़ेंगे। और दैट मीन्स होता है वह। और फ्रेंड्स दिस का यूज़ करते हैं हम हमारे पास कोई जब चीज़ हमारे पास में होती है वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं। और THAT दैट का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमसे थोड़ी दूरी पर होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दैट का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा LOOK। तो LOOK को हम पढ़ेंगे लुक। और लुक की हिंदी मीनिंग क्या होती है? देखना होती है। ठीक है। अब है हमारा STOP। तो STOP को हम पढ़ते हैं स्टॉप। और स्टॉप की हिंदी मीनिंग होती है रुकना। ठीक है।
और फ्रेंड्स आपसे एक बात और कहनी थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत आती है, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा START, तो इससे हम पढ़ेंगे स्टार्ट। क्या पढ़ेंगे? स्टार्ट पढ़ते हैं, और स्टार्ट मीन्स होती है शुरुआत या शुरू। तो स्टॉप का अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द क्या होता है? स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा HELP, तो HELP को हम पढ़ते हैं हेल्प, और हेल्प की हिंदी मीनिंग होती है मदद करना, किसी की सहायता करना, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हेल्प का। नेक्स्ट है हमारा HERE, तो HERE को हम पढ़ते हैं हियर। क्या पढ़ते हैं? हियर पढ़ते हैं, और हियर मीन्स होता है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा TEACH, तो TEACH को हम पढ़ेंगे टीच, और टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और टीचर क्या काम करता है? पढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है READ, तो READ को हम पढ़ते हैं रीड, और रीड मीन्स होता है पढ़ना, और स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं? पढ़ने का काम करते हैं। तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और रीड मीन्स होता है पढ़ना। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा GO, तो GO को हम पढ़ते हैं गो, और गो की हिंदी मीनिंग होती है जाना। क्या होती है? जाना होती है। नेक्स्ट है हमारा ME, तो ME को हम पढ़ेंगे मी, और मी मीन्स होता है मुझे, और मी का यूज़ हम करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब है हमारा DO, तो DO को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं डू, और डू मीन्स होता है काम करना, मतलब करना, कोई काम करते हैं वहाँ पे हम बोलते हैं डू वर्क। नेक्स्ट वर्ड है हमारा TRUE, तो TRUE को हम पढ़ते हैं ट्रू। क्या पढ़ते हैं? ट्रू पढ़ते हैं, और ट्रू मीन्स होता है सही, यानी कि सत्य। नेक्स्ट है हमारा FALSE, तो इसको हम पढ़ लेंगे फॉल्स, और फॉल्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है? फॉल्स की हिंदी मीनिंग होती है झूठ या फिर गलत। तो ट्रू का अपोजिट वर्ड होता है हमारा फॉल्स। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स REASON, तो REASON को हम पढ़ेंगे रीज़न, और रीज़न मीन्स होता है कारण, कोई रीज़न होता है, ठीक है, तो वहाँ पे होता है कारण। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।